हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आज मैं आप सबों के लिए लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं वो तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो और एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम का जो है क्विज और ओलंपियाड का उसका जो है क्वेश्चन डालूँ, तो आप मुझे कमेंट कर कर ये बता दें कि आपका जो है एग्ज़ाम कब किस तारीख को होने वाला है। तो उस हिसाब से मैं डाल दूँगा आप सबों के लिए 4-5 सेट, जिससे जो है आपका आने वाले ओलंपियाड और क्विज में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है 2023 के एग्ज़ाम में 450 अंक प्लस आए, यानी कि 450 प्लस अंक आए मैट्रिक के एग्ज़ाम में, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल जो है क्लास 9, 10th, 11 एंड 12th के लिए जो है नोटिफिकेशन डालती रहती है कि कौन कौन सा नया अपडेट आया, और उससे रिलेटेड पढ़ाई के लिए वीडियो भी बनाती रहती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे पहले जो है टीचर्स डे के बारे में, स्पीच के बारे में। मुझे जो है बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर टीचर्स डे पर कुछ बना दीजिए। निबंध और स्पीच के बारे में मुझे बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो आज मैं वही लेके आ गया हूँ। तो चलिए पहले बात करेंगे स्पीच की। हिंदी में जो आप अगर अपने स्कूल कॉलेज में या फिर कहीं भी अगर आप स्पीच देते हैं तो उसे जो है आप कैसे दमदार बना सकते हैं, यानी कि जो है सभी को पसंद आए ऐसा स्पीच आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पीच जो है वो उसका शुरुआत जो है मतलब बहुत सारे ताली बजाकर हो, और जो है आप सबों का जो है अच्छे से स्वागत किया जाए, कि मतलब आप सब जो है जो भी आप बोल रहे हैं तो उस पे जो है आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिले। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है किसी भी टीचर के बारे में जो जिसके बारे में भी आप बोल रहे हैं तो वहाँ पे जो है किसी तरह का शायरी या फिर जो है डायलॉग से शुरुआत कर सकते हैं। ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका जो है स्पीच को और सारे लोगों के बीच जो है अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको शुरुआत करना है वहाँ पे उपस्थित जो है प्रधानाचार्य और विशेष अतिथिगण और श्रोताओं का अभिनंदन करके, और आपको जो है भाषण में अपना यानी कि जो है स्पीच में अपना बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि आपको क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है आपके स्पीच से लेकर। तो आपको जो है अपने स्पीच में जिक्र करना है शिक्षक दिवस के इतिहास के बारे में, और टीचर्स की क्या क्या विशेषता होती है, और जो है और इंसान के जीवन में जो है टीचर्स का क्या महत्व है, इसको आपको दर्शाना पड़ेगा। यानी कि जो एक अच्छे टीचर के क्या क्या गुण होते हैं वो सारे चीज़ को जो है आपको अपने भाषण में बताना पड़ेगा, अपने स्पीच में जो है बताना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आपको मैं एक भाषण दिखाता हूँ कि उसमें कैसा लिखा हुआ है, फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आप सभी आए गए अतिथिगण को जो है सुप्रभात करेंगे। तो सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षक और सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो है आपका पहला लाइन होगा। और उसके आगे देखिए, शिक्षक दिवस पर मुझे अपने भाव या अपने अनुभव व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व होता है, और जो है आगे देखिए, शिक्षक के बिना जीवन को सरल और सुगम बनाने वाला, यानी कि सुगम और सरल जो बनाना नामुमकिन है। इस बीच नीचे इसमें आपको एक यहाँ पे कबीरदास का दोहा दिया गया है, तो उसे भी हम देखेंगे। अगर दोहा, शायरी या फिर जो है आप टीचर्स के बारे में लाइन बोलते हैं तो उससे जो है आपकी स्पीच काफ़ी दमदार हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका जो क्या मतलब है, उसके बाद बोलने के बाद आपको उसका मतलब बताना है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताता है, यानी मार्ग दिखाता है, अर्थात गुरु सबसे महान है। ऐसे में आपको सर्वप्रथम गुरु का ही वंदन करना चाहिए, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है, ऐसा इसने जो है कबीरदास ने जो है कहा है। तो आगे बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस पर देने जा रहे स्पीच में। तो यहाँ आगे देखते हैं। आप सभी को पता है कि टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, यानी कि उसका जो है जन्मदिन था इसी दिन। तो उसके बारे में भी आप सभी को जो है बताना है, तो वहीं आपका स्पीच जो है अच्छा हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक
प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वह एक महान दार्शनिक शिक्षक भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो है अहम योगदान रहा, अहम लगाव था। और जो है उन्होंने 40 साल तक शिक्षक के रूप में कार्य किया, जिसको शायद ही पता होगा कि वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का भी पदभार जो है संभाल चुके हैं। अपने जीवन के काल के दौरान वह मेधावी छात्र, प्रसिद्ध शिक्षक, एक बहुप्रसिद्ध लेखक और प्रशासक रहे हैं। साथ ही अपने प्रतिभा और दम पर ही वह देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। तो ये सारी जानकारी जो आपको अपने स्पीच में देनी है। इतने ऊंचे पद पर भी रहने के बावजूद डॉक्टर साहब की सादगी देखने लायक थी, यानी कि जो है वो शो ऑफ नहीं करते हैं। आजकल जो है दुनिया पूरे शो ऑफ पे चलती है, यानी कि जो है जितना आपके पास रहेगा नहीं उतना दिखाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो है उनके जीवन में ऐसा नहीं था। तो आगे चलते देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े इस कहानी को अपने भाषण में करे उल्लेख, जिससे जो है आप बहुत सारी तालियां बजेगी। तो आगे चलते देखते हैं। तो आगे चलिए। अब इसके बाद जो है थोड़ा और विस्तार किया जाता है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक पुस्तक में डॉक्टर साहब से जीवन से जुड़े किस्से का उल्लेख किया। जब राधाकृष्णन मॉस्को में भारत के राजदूत थे, तब स्टालिन काफ़ी लंबे समय तक उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए। अंत में दोनों की मुलाकात हुई और साहब ने स्टालिन को एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमारे देश में एक राजा थे जो बड़ा अत्याचारी और क्रूर किस्म का था। उसने जो है काफ़ी खून खराबा मचाया था और उसी रक्त के आधार पर प्रगति की, किंतु एक युद्ध में उसके भीतर के ज्ञान को जगा दिया। तभी जो है उसने शांति और अहिंसा की राह पकड़ ली। स्टालिन, आप भी उसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? स्टालिन ने राधाकृष्णन की इस बात पर कोई ऐतराज किया और वह मुस्कुरा उठे। इसके बाद जो है इससे आप उनके लोकप्रियता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। अब जो है यहाँ से शुरू होता है आपका लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जिस प्रकार एक पक्की नींव को सुदृढ़ बनाने भवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार यानी कि नींव जो होता है वो जो है एक सुदृढ़ घर का निर्माण करती है आपका। उसी तरह जो है एक टीचर किस चीज़ का निर्माण करता है, यहाँ पे आपको दिया गया होगा। ठीक उसी प्रकार जो है शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव का सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। कहा जाता है कि बच्चे के जीवन में उसकी माँ पहली गुरु होती है, जो हमें इस संसार से अवगत कराती है। वहीं दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं जो हमें सांसारिक बोध कराते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार जो है शिक्षक छात्र के जीवन में मूल्यवान बनाता है, छात्र के जीवन को मूल्यवान बनाता है। अब जो है शिक्षक से हमारा संबंध बौद्धिक और आंशिक रूप का होता है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह 5 सितंबर को, यानी कि जो आप सभी को पता होगा विश्व में जो है 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और लेकिन जो है भारत में इसे 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आपका इस दिन आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हम 1 माह पहले शिक्षक दिवस मनाते हैं। तमिलनाडु के अब जो है आपका उनके जीवन से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे का भी उल्लेख करना है आपको। तमिलनाडु के जो है तिरुतनी में जन्मे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिवार सर्वपल्ली नामक गांव से ताल्लुक़ रखता था। उनके परिवार ने गांव छोड़ने के बाद भी गांव के नाम को नहीं छोड़ा। आगे देख, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और छात्रवृत्ति के माध्यम से ही उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी की। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने जो एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी एक किताब लिखी और 20 साल की उम्र में वह मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में प्रोफेसर बन गए। यानी आप देख पा रहे होंगे कि 20 साल में ही वो प्रोफेसर बन गए थे, तो कितना महान हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। तो आगे है, उन्होंने दर्शन शास्त्र में ना केवल डिग्री ली बल्कि लेक्चरर भी थे। उन्होंने
भारतीय दर्शन को हमेशा वैश्विक पटल पर देखा। आगे आपका डॉक्टर राधाकृष्ण चाहते थे कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षक को याद करने के लिए मनाया जाता है कि शिक्षकों का योगदान सम्मान मिल सके। यही कारण है कि साल 1962 से प्रत्येक वर्ष हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है स्कूल कॉलेज से लेकर विभिन्न शैक्षणिक स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया जाता है। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ऐसे में यदि आप भी शिक्षक दिवस के दिन भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो ये वाला जो आपका सबसे बेस्ट, यानी कि जो है यहाँ तक आपको बोलना है कि तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। उसके बाद जो आपको बोलना है कि मैं जो है अपने इस स्पीच का यहीं पे अंत करता हूँ, सबका धन्यवाद करके आपको वहाँ से चले जाना है। तो ये थी आज के इस वीडियो में हमने बात किया एक टीचर्स डे के स्पीच के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और अगर आप क्लास 10th से जुड़े हुए हैं, आपको 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए जो है यह चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ दिन बाद जो है इस चैनल पे एक क्रैश कोर्स आएगा जिससे कि सीधे सीधे क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगा उससे जो है सीधे सीधे प्रश्न रहेंगे। तो उनका आप सभी जो है इंतज़ार करें। धन्यवाद।